श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्त जनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के पहले अध्याय को आरंभ करती हूँ। पहला अध्याय मनवंतरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वयंभू मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया है। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। ज्ञानी महात्मा जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामना और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। मनु जी ईश्वर की स्तुति किया करते हुए कहते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है, जिनका न आदि है न अंत, फिर मध्य तो होगा ही कहाँ से, जिनका न कोई अपना है न पराया, न बाहर है न भीतर। वे विश्व के आदि अंत मध्य, अपने पराये बाहर भीतर सब कुछ है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष है। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं। अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्स्वरूप मात्र रहते हैं। प्राय कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूँ तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्रचित से इस मंत्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने की निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला। वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। दूसरे मनु हुए स्वरोचिष। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे द्युमान, सुषेण और रोचिषमान आदि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित आदि। ऊर्ज स्तंभ आदि वेदवादी गण सप्तर्षि थे। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रिय व्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तऋषि थे। सत्य, वेश्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजीत। उस समय धर्म की पत्नी सुनता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार लिया। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके प्रथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। उस तामस नाम के मनवंतर में वेदरथी के पुत्र वेदरथी नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए ये वेदरथी कहलाए। इस मनवंतर में हरि मेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब सुखदेव जी बड़े आनंदित हुए। प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे। पहला अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।